दिवाली के एक दिन बाद ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति उस ब्रिटेन की कमान संभालेगा जिस ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत पर राज किया, जिस ब्रिटेन ने भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा और कहा कि भारत कभी भी उभर नहीं पाएगा, यानी कि भारत का सूरज कभी नहीं उगेगा। इस तरीके की बातें जब सुनते हैं तो खून खौलाता है कि किस तरीके से 200 सालों तक हमारे भारतीय लोगों का ही खून बहाया गया होगा, उन पर अत्याचार हुआ होगा। लेकिन आज जब जिस ब्रिटेन ने ये अत्याचार किए, ये सारे मोलेस्टेशन हमारे भारतीय लोगों के साथ किया, आज उसी ब्रिटेन पर भारतवासी राज कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली गई है। आज हम आपको उसी ब्रिटेन के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। इससे पहले मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूं कि अगर आपको ये वीडियो या रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे वेबसाइट thenationalkhabar.com पर भी जा सकते हैं और सोशल मीडिया के सभी हैंडल पर नेशनल खबर को फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन पर। आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हम आपको ब्रिटेन के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया और एक जमाने में अंग्रेज ये कहते थे कि भारत की राजनीति और भारत के लोग ब्रिटेन के बिना कभी नहीं पनप सकेंगे। लेकिन आज 75 वर्ष के बाद भारत हर मामले में ब्रिटेन से कहीं ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली है। वर्ष 1947 में जब ब्रिटेन की संसद में भारत की स्वतंत्रता पर बहस कराने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया था और भाषण में कहा था कि अगर आज भारत जैसे देश को आजादी दे दी जाती है तो इससे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जो पापी, बदमाश और लुटेरे होंगे। भारत के नेताओं के पास शासन करने की क्षमता नहीं होगी और वो किसी भूसे के समान होंगे। ये तमाम नेता मीठी जुबान और मूर्ख दिल वाले होंगे जो सत्ता के लिए आपस में ही लड़ेंगे और इस झगड़े में एक दिन भारत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद समय के चक्र ने ऐसी स्थिति को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। आज ब्रिटेन में वैसे ही राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता है जैसे कि चर्चिल ने भारत के लिए कल्पना की थी, या यूं कहें कि भविष्यवाणी की थी। पहले 6 वर्ष में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और अब वहां 5वें प्रधानमंत्री की खोज पूरी हो चुकी है। जबकि भारत में आज राजनीतिक स्थिरता भी है और भारत का लोकतंत्र काफी मजबूत भी है। भारत में पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनी हुई है और उससे पहले 10 साल तक देश में यूपीए की सरकार थी। इसी तरीके से ब्रिटेन के मुकाबले आज भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और हाल ही में हमारा देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 273 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 257 लाख करोड़ रुपए की है। वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन में पहली बार महंगाई दर 11% के स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि भारत में यही महंगाई लगभग 7% है। एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन में महंगाई की वजह से वहां के 50% आबादी एक समय का खाना छोड़ चुकी है, जबकि भारत की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 सालों से मुफ्त अनाज दे रही है। रशिया द्वारा गैस सप्लाई पर रोक लगाए जाने के बाद से आज ब्रिटेन में बिजली एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और संकट खड़ा हो चुका है बिजली को लेकर, और वहां बिजली बिल 80% तक महंगा हो चुका है और इस वजह से वहां पर 2 परिवार एक मकान में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वहां के लोगों के लिए ये बिल भरना मुश्किल पड़ रहा है, जबकि भारत में बिजली का ऐसा कोई संकट नहीं है और आज सुदूर इलाकों में भी लोगों को आसानी से बिजली मिल पा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन में कुछ समय पहले कच्चे तेल का संकट इस कदर
गंभीर हो गया था कि वहां पर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन भारत में ऐसा कोई संकट अभी तक नजर नहीं आया है। यानी कि जिस ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि भारत आजादी के बाद बर्बाद हो जाएगा और हमारे देश में लोकतंत्र वाला प्रयोग कभी सफल नहीं होगा, आज वही ब्रिटेन राजनीति से लेकर आर्थिक और सामाजिक सभी मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। ये उसी ब्रिटेन की कहानी है जिसने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया और हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन आज उसी ब्रिटेन को एक भारतीय चलाने वाला है, यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौतिक हर चीज को एक भारतीय अपने हाथ में लेकर, अपनी कमान में लेकर उसे चलाएगा। इस तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे वेबसाइट पेज thenationalkhabar.com पर जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जो भी रिपोर्ट हो, जो भी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट हो, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।